ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है, जहां पर मंदिर मस्जिद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले फतेहपुर के मकबरे में हिंदू संगठन ने ये दावा ठोका था कि ये एक मंदिर है, जहां से कुछ सनातनी सबूत भी मिले हैं, उनका ऐसा मानना है। जिसके बाद अब ये मामला सिविल कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बात अगर कोर्ट की करें तो मामला सिविल कोर्ट तक जरूर पहुंचा है, लेकिन बवाल कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम पक्ष के बीच कहीं ना कहीं होने वाला है। हालांकि पहले भी हमने देखा था कि कैसे कर्फ्यू लगाया गया था इलाके में, लेकिन अब वो स्थिति दोबारा कहीं ना कहीं राधिका होने वाली है। अब ये स्थिति पैदा होने को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात की गई है। लेकिन पूरा मामला पहले अपने दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि अगर बात करें हम फतेहपुर मकबरा की, तो मकबरा को मंदिर बताया गया है, सबूत भी दिखाए गए हैं। क्योंकि बीजेपी जिलाध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कृष्ण मंदिर था, उनके सबूत उनके पास है, और पिछले दिनों तो उन्होंने प्रतीकात्मक तस्वीर की पूजा भी की है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ पर मंदिर बनवा कर रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में वैसे ही देख रहे हैं कि कितने मकबरों को लेकर, कितनी मस्जिदों को विवाद चल रहा है। संभल में आप देखिए कि जामा मस्जिद पर विवाद चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर जो मस्जिद है उसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन अब एक और विवाद, ये मकबरे का विवाद शुरू हो गया है। लेकिन अब दोबारा से वहां कर्फ्यू लग सकता है, क्योंकि ऐलान किया गया है बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से कि हम जाएंगे दोबारा से वहां पर, जाके कीर्तन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो मकबरा नहीं, वो मंदिर है। जिससे आप ये कयास लगा सकते हैं कि एक बार फिर कहीं वैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहा है कि हम सब शांतिपूर्ण करेंगे, कोई भी ऐसा उत्पात मचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति होती है, हमने देखा है कि जब हिंदूवादी संगठन जाने की कोशिश करता है कहीं पे, तो कुछ कट्टरपंथी भी पहुंच जाते हैं और क्या होता है कि आपस में भिड़ंत हो जाती है। जिस तरीके से सर्वे के दौरान हमने देखा था संभल की जामा मस्जिद में जो सर्वे हुआ था, क्योंकि पहले दिन तो सर्वे सब कुछ ठीक ठाक हुआ, दूसरे दिन भिड़ंत हो गई, उसके बाद उत्पात मचाया गया और किस तरीके से लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। हालांकि योगी आदित्यनाथ का कड़ा एक्शन भी देखने को मिला था, लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ निगरानी पूरी बनाए हुए हैं और तगड़े एक्शन की बात भी कही जा रही है। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन हो। बोला तो ये भी जा रहा है कि इस जो मकबरा है इसके अंदर से त्रिशूल मिले हैं और पता नहीं कितनी सारी ऐसी आकृति मिली है जो सनातनी सबूत ये पेश करती है कि ये एक मंदिर है। देखिए, अब इसमें दो बातें कहीं ना कहीं समझनी होगी, हिंदू संगठन को और मुस्लिम संगठन को। हिंदू संगठन का जब हम जिक्र करते हैं तो हिंदू संगठन बताता है कि कमल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और भोले शंकर का प्रतीक त्रिशूल है। इस तरीके से, क्योंकि हमारे देवी देवताओं में आपने देखा होगा, जो हिंदू देवी देवता हैं कि अक्सर कोई ना कोई चिन्ह होता है। भोले शंकर का त्रिशूल है, माता लक्ष्मी का कमल है, इसी तरीके से माँ सरस्वती का वीणा है। ऐसे कई चिन्ह हैं जिसको माना जाता है कि वो हिंदुओं के चित्र हैं। और कहा जाता है कि पुराने जब चीज़ें बनाई जाती थी पहले, अगर कोई भी अगर आपके दादा दादी का घर भी होगा, आपने अगर उसमें देखा होगा तो आपने देखा होगा, हाँ, पहले चिन्ह बनाए जाते थे। माता लक्ष्मी की मूर्ति लगा दी जाती थी या फिर गणेश भगवान की मूर्ति ऐसे लगा दी जाती थी। वो पुरानी परंपरा कहीं ना कहीं चलती थी, जो पहले ज़माने में हम होता था। अब कल्चर कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता था। और हिंदू संगठन इसलिए ये दावा कर रहा है कि मकबरे में आखिर क्यों कमल के निशान मौजूद है, जो चिन्ह है, आखिर क्यों त्रिशूल के निशान मौजूद है। ये तो सिर्फ हिंदू लोगों में होता है, और हिंदू जब घर बनाते हैं या फिर ये चीज़ें करते हैं तभी ये चीज़ें होती हैं, निशान बनाए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम संगठन ने दावा किया है इस चिन्ह को लेकर, क्योंकि ये चिन्ह तो है, ये मुस्लिम संगठन भी मान रहा है और ये कह रहा है कि हाँ चिन्ह है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है कि हाँ मकबरे में चिन्ह नहीं है। लेकिन उन्होंने अलग सा ही दावा किया है। वो कह रहे हैं कि पहले के जो लोग थे, जब चाहे फिर मकबरा बनाया जाए या फिर मस्जिद बनाया जाए या फिर मंदिर बनाया जाए, तो पहले के जो लोग थे वो हिंदू ज़्यादातर लोग थे जो बनाने का इसे काम करते थे। और उनकी तरफ से कहीं पे भी, चाहे मकबरा हो या फिर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, ऐसे चिन्ह बना दिए जाते थे, क्योंकि उनको इन चिन्हों को बनाने की आदत थी। उनकी तरफ से कहा गया इन चिन्हों को बनाने की आदत थी और ये चिन्ह ऊपर दीवार पे बनाए जा सकते थे। खैर, ये दावा कितना सच है नहीं है ये तो वक्त ही बता पाएगा। मुगलों के वक्त के उतना पुराना ये जो है मकबरा खड़ा है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये जो मकबरा बना हुआ है वो मंदिर 1400 साल पहले का बना हुआ है, जब इस्लामिक जो धर्म है वो आया भी नहीं था।
देखिए सबसे अगर मैं बात करूं तो जो दावा किया जाता है तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है सबसे पहले हिंदू धर्म ही था और हिंदू सनातन धर्म था और उसके बाद इस्लाम तो हाल ही में आया और उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं। लेकिन अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि जो सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई, सिविल कोर्ट में जो कहा गया वो कहा गया कि जो ज़मीन थी मकबरे जहाँ पर स्थापित है उसकी ज़मीन एक हिंदू के नाम पर थी। उसने क्या किया कि जो उसकी पूरी ज़मीन थी उसको थोड़ा थोड़ा करके बेच दिया। लेकिन जहाँ पर मकबरा बनाया गया है ये कहा गया कि वहाँ पर पहले मंदिर में एक पुजारी हुआ करता था, लेकिन जो बाकी की ज़मीन बिक गई उसके बाद उस पुजारी को भी भगा दिया गया और उसके बाद ये मकबरा बनाया गया। ये दरअसल हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर अभी सिविल कोर्ट के अंदर 30 अगस्त को सुनवाई होगी तब पता लगेगा, क्योंकि 30 अगस्त के दिन सुनवाई है। उसके बाद क्या कुछ होता है, मामला आगे जाता है, कितना आगे जाता है, कोर्ट जाता है, कहाँ जाता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपने संभल की बात करी। संभल में जब मंदिर मस्जिद का मामला सामने आया, सर्वे हुआ तो उस टाइम दंगे हो गए, 4 लोगों की जान भी चली गई। अब यहाँ पर अगर ये मामला ज़्यादा आगे बढ़ता है, अभी जैसे सिविल कोर्ट में गया, इससे भी आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि सर्वे हो, क्या फिर से दंगा हो सकता है? देखिए दंगा तो योगी आदित्यनाथ नहीं होने देंगे, क्योंकि चुनावी मौसम बेहद करीब है, 2027 बेहद करीब है और उससे पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती है दंगा फसाद कहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि हाँ उनकी सरकार में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। लेकिन हाँ, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, चाहे फिर वो कट्टरपंथी हो या फिर विपक्ष की कुछ पार्टियां हों, क्योंकि संभल के अंदर हमने देखा था कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बार बार नाम सामने आया है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जब नाम सामने आया तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर किसने उन्हें आदेश दिया होगा। यानी अखिलेश यादव विपक्ष में इस वक्त है और विपक्ष चाहता है कि पूरी तरीके से माहौल कहीं ना कहीं खराब हो जाए और ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा सकती है। पर आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी और रखने वाले हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निगरानी की गई है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर हिंदू नेता हो, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आगे आने वाले समय में भी अगर कोई उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो हम उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला है, दूसरी तरफ मथुरा में जो है वो शाही ईदगाह का मामला है, उसके बाद संभल का मामला आ गया सामने और अब एक नया मामला फतेहपुर में एक मकबरे और मंदिर का मामला। आपको लगता है कि एक और लिस्ट जो है वो कोर्ट के सामने तो जाएगी, लेकिन अब इसमें भी फैसला आने में बहुत वक्त लग जाएगा? देखिए फैसला आने में वक्त तो लगेगा, वो तो जाहिर सी बात है। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो वाद विवाद पूरी तरीके से होता है, सबूत रखे जाते हैं, बताया जाता है कि हाँ कहाँ पर क्या सिचुएशन रही थी। और अगर आप हिंदू पक्ष है या फिर मुस्लिम पक्ष है तो वो अपने अपने दावे करते हैं, उनका अपना अपना दावा होता है और उसके बाद दावे अगर सही निकलते हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से संभल के अंदर भी सर्वे हुआ है जामा मस्जिद का। उसके बाद अगर फतेहपुर में भी ऐसी स्थिति होती है तो आगे आने वाले समय में उसका सर्वे हो सकता है। लेकिन अभी जो मामला हमने देखा है कि सिविल कोर्ट में गया है उसमें सिर्फ अपनी बातें रखी गई हैं और आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी फतेहपुर में पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात है कि आगे आने वाले समय में कोई उत्पात ना मचाए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन बार बार ये ऐलान करा है, खुद बीजेपी जिला अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम दोबारा वहां पर जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम संगठनों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इससे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ये विवाद और बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए पुलिस बल पहले से ही तैनात है और योगी सरकार भी पूरी तरीके से निगरानी रख रही है। क्योंकि अभी चुनाव करीब है, इसीलिए जो है विपक्ष ये दावा ठोक रहा है कि ये मकबरे का मामला इसलिए गरमाया गया है, जानबूझकर गरमाया गया है ताकि वोटर लिस्ट का जो मामला चल रहा है उससे नजर हट जाए लोगों की। देखिए आप कौन ये विवाद को गरमा रहा है, ये तो विपक्ष ही कर रहा है ना। क्योंकि अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त ही चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई बात मचाने की कोशिश करेगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जेल में भी डाला जाएगा अगर कोई भी इसमें संलिप्त होता है तो। लेकिन हो हल्ला कौन मचाने की कोशिश कर रहा है? हो हल्ला तो विपक्ष ही मचाने की कोशिश कर रहा है ना, कि एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को हासिल किया जा सके। आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी के नेता की संलिप्तता भी पाई गई थी और जब अखिलेश यादव इस मामले पे बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक इस मामले पे बोल रहे हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मामले पर बोल रहे हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है?
ये सबको दिख रहा है कि आखिर राजनीति कौन करना चाहता है, एक विशेष समुदाय के वोट बैंक कौन हासिल करना चाहता है और कौन कहीं ना कहीं योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रचना चाहता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर फतेहपुर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब ये मामला जो है सिविल कोर्ट में चला गया है। 30 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। अब सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।